जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर 2 यानी कि बहुपद पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो में। इस वीडियो में आपको बहुपद में जितने भी प्रश्नावली हैं, प्रश्नावली 2, 3, 4, 5 सबका नोट्स सीधे आपके दिमाग में ठोक दिया जाएगा और इस टेबल पे भी उतार दिया जाएगा। इसे आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं क्योंकि बहुपद जो है वो क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरी वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। यानी कि A to Z सब कंप्लीट होगा। सिर्फ एक बार आप बस बैठ जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। बहुपद का A to Z समझ में आ जाएगा। किसी भी ट्यूशन या किसी की जरूरत नहीं है। मैथ का कोर्स आपको सिर्फ कुछ दिन में ही आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा। बस आप कुछ समय दीजिए, ठीक है। तो लोग बहुपद समझते हैं जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोलिनोमियल्स, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये जैक बोर्ड और स्टेट बोर्ड मतलब जैक बोर्ड और बाकी स्टेट भी बिहार उड़ीसा और ये हो गए तो इनके लिए इम्पोर्टेंट है और ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है तो ये नेशनल बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जैक बोर्ड में क्या हुआ इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 और कम होंगे तो इसलिए आपको सब्जेक्टिव में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इसमें से 2 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे 2 नंबर में, ठीक है। तो बहुपद जानने से पहले हम लोग बेसिक को जानते हैं क्योंकि बहुपद में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसे समझने के लिए हमें बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन यानी कि साइन का गुना भाग सीखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन जैसे बहुत कोई कंफ्यूज कर जाते हैं। तो प्लस को प्लस से गुना करने से प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुना करने पर भी प्लस आता है, माइनस को प्लस से गुना कर माइनस आता है और प्लस को माइनस से गुना कर माइनस आता है। ये देख लीजिए आप, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन है, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात कॉमन दिख रहा होगा अगर आप गौर से ध्यान करेंगे तो वो बात क्या है कि अगर हम एक जात वाले साइन को गुना करते हैं तो प्लस आ रहे हैं। देखो प्लस और प्लस एक जात वाले हैं तो प्लस आएगा और दो अलग अलग साइन को अगर गुना करें तो माइनस आएगा। तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक जात वाले हैं। अब माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा क्योंकि ये अलग जात वाले हैं और प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन था, ये बहुत ही यूज होता है बहुपद में और आगे भी आपको काम देगा। तो अब इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चर की समस्या देखते हैं। चर यानी कि वेरिएबल्स, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। और इसकी क्या समस्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें समस्या ये आती है कि वो चर का गुना भाग जोड़ घटाव करने में थोड़ा सा असमर्थ रहते हैं, वो कर नहीं पाते जल्दी, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखेंगे पहले समस्या। तो इसका पहले हम लोग जोड़ना और घटाना देखते हैं। तो एक बात आपको यहाँ ध्यान रखने वाली है कि हम जोड़ और घटाव सिर्फ उन्हीं चरों का कर सकते हैं जो समान है। यानी कि जोड़ सिर्फ हम x x वाले से कर सकते हैं, घटाव सिर्फ y y वाले से कर सकते हैं। हम लोग x और y को नहीं जोड़ सकते और y और x को नहीं घटा सकते। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि हम सिर्फ एक जात वाले के साथ रहेंगे, दूसरे जात वाले से हमारा लेना देना नहीं। यानी कि देखिए, x से आप y को करके एक्स वाई निकाल देंगे तो ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा क्योंकि हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि ये अलग अलग है। ये x है, ये y है, ये कैसे जुड़ सकता है? तो ये गलत है, ठीक है। तो इससे हम लोग गलत साइन देते हैं, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। जब मैं पढ़ता था 9th और 10th में तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे अक्सर ऐसी गलती करते थे, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। और जैसे आप देखिए गलती हो गया, ठीक है। तो अब x प्लस एक्स करते हैं तो इसमें क्या आता है हमारा 2x आता है। इसमें भी बहुत सारे गलती ये करते हैं भाई कि ये लोग एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, बहुत के लिखते हैं। आप भी शायद लिखते होंगे अगर आप थोड़े से मैथ को अपना दुश्मन मानते हैं तो अभी लिखते होंगे।
ऐसे अक्सर हो जाता है माइनस में, तो ऐसे नहीं लिखते हैं। ये गुना करने पर आता है, जोड़ने पर क्या आता है देखिए, आप देखिए सिखाते हैं आपको। यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक एक्स है, एक एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2x। उसी तरह एक वाई है प्लस एक वाई है, जोड़ेंगे तो 2y। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चर के आगे एक को नहीं लिखा जाता है। अगर एक नहीं है तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एक है, एक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये नहीं आता है, ये जोड़ने पर नहीं आता, ये गुना करने पर आता है, तो इसे आप मत लिखिएगा, ये गलत है। समझ गए। उसी तरह आपको अगर 3x में 4x को जोड़ना हो तो कितना आएगा, आप कमेंट में कीजिएगा। चर को ध्यान नहीं देना है, इसे ऐसे ऐसे छिपा दीजिए। क्या है, 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, 7 के साथ में क्या है, x, तो लिख दो 7x। सिंपल इसी तरह से करना है। 8y प्लस 6y, चर को ध्यान नहीं देना है। 8 और 6 को जोड़ते हैं, 8 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14 और लिख देंगे y। ठीक है, हो गया। अब ये तो जोड़ने वाले थे, अब हम घटाने वाले करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग घटाते हैं इधर। x से अगर x को हम लोग घटाते हैं तो कितना आता है, 0 आएगा ही आएगा, 0 तो आएगा। अब मान के चलिए 4x में हम लोग 3x को घटाते हैं तो कितना x आएगा, तो x को ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसके साथ संख्या है। ठीक है, तो 4 में 3 घटाते हैं कितना आता है, 1, और इसके साथ कौन सा चर है, x, लिख दिया। लेकिन 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 एक बात, कोई भी चर के साथ एक नहीं लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी, अगर x को 1 से गुना करेंगे तो ये x ही आएगा, देन वी डोंट राइट दिस। ठीक है, ये नहीं लिखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह -4x से +3x करेंगे तो कितना आएगा, -x आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4 में 3 प्लस माइनस, आपको सिखाए थे ना, प्लस माइनस मतलब हम लोग को माइनस करना है। 4 में 3 घटाना है तो घटा के 1x। अब जिस संख्या का साइन बड़ा है, आप देख रहे होंगे 4 और 3 में, इन दो में कौन सा संख्या बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 का साइन को यहाँ बैठा देंगे ठप से। ठीक है, समझ गए ये सबको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जोड़ना और घटाना सीख गए हैं कि कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। बिल्कुल हम सीख चुके हैं कि सेम सेम जाति वाले से ही हम जोड़ सकते हैं, सेम सेम जाति वाले से ही हम घटा सकते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, इसको याद रखना है। अगर आप इस चैनल के साथ पढ़ते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी नोट्स हैं सीधे आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कॉपी किताब में नहीं, सीधे दिमाग में। आप भाग भी देखते हैं तो भाग भी वही बोलता है कि आप एक से वाई को भाग नहीं कर सकते। क्यों, ये भी कहता है कि मैं भी उधर ही जाऊंगा, तुम वहां मैं वहां, तू आसमान में मैं भी आसमान में, वो भी बोलता है, यही बोलता है कि नहीं, तुम आगे जाओगे तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा, तेरे साथ ही साथे जाऊंगा, ऐसे बोलता है। मतलब हम लोग एक से ही x को भाग कर सकते हैं, y से नहीं कर सकते, सेम संख्या से भाग कर सकते हैं। ये क्या बोलता है, लोहा को लोहा ही काटेगा, लकड़ी से नहीं काटेगा। मतलब ये बोलता है कि मैं दोस्ती करूंगा तो सिर्फ, ये लड़का है तो लड़का बोलता है कि मैं दोस्ती करूंगा सिर्फ लड़का से, लड़की को नहीं, ये बोलता है। लेकिन आज के जमाने ही कुछ अलग है। जैसे मान के चलिए यहाँ पास आपका 15x है और यहाँ 3x है, तो इसमें से आपको x x तो कटा, x x ऊपर नीचे कट गया और 3 बचे 15, इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका समझ में आ गया, भाग समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पास है आपका 20x और यहाँ आपका है 4x, तो देखिए x x मतलब ऊपर भी x है नीचे भी x है, कट गया, नीचे 4 है और 4 बचे 20, आगे 20। अगर यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 5x है तो क्या करें, तो x x समान है, ये कट गया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये भाग की समस्याएं थी, भाग का समस्या कंप्लीट हो गया। हम लोग गुना देखते हैं, गुना।
तो गुना बोलता है मुझे किसी के साथ भी करा दो सब चलेगा। गुना बोलता है मैं लड़की से भी दोस्ती कर लूंगा, लड़का से भी दोस्ती कर लूंगा, लड़का लड़की ना हो भी फिर भी दोस्ती कर लूंगा। ठीक है, मतलब ये x से आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। x को y से गुना कर सकते हैं तो xy आएगा, x को x से गुना कर सकते हैं तो x स्क्वायर आएगा, y को y से गुना कर सकते हैं तो y स्क्वायर आएगा। ठीक है, स्क्वायर आएगा, दो y नहीं लिखना है, स्क्वायर आएगा। उसके साथ ही आप 4x से 3x को गुना कर सकते हैं तो 4 तिया 12 और दो गो x है तो दो गो x ऊपर। तो ये है गुना का रूल। जोड़ घटाओ एक साथ ही होगा, एक वेरिएबल से एक वेरिएबल, दो सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। भाग में भी बोल रहे सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। गुना बोलता है जो मिले वो मिले, मतलब मैं आगे भी पीछे भी सब, मतलब मैं लड़के से भी दोस्ती कर लूंगा, लड़के से भी लड़की से भी कर लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, ये बोलता है। मेरा सब चलता है, ये कहता है। तो ये तो बेसिक चीज थी, हम लोग बेसिक चीज को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग असली चीज में आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पहुंच चुके हैं। अब हम लोग असली चीज पे आते हैं। असली मतलब जो हमारे एग्जाम में आते हैं, वो जो हम लोग पढ़े वो बेसिक था, वो बहुत जरूरी था हमारे बहुपद को बनाने के लिए। अब हम लोग असली बहुपद में पहुंचते हैं। अब यही से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं, धड़ाधड़ खटाखट फटाफट, जैसे भी आप समझे। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं और हम कंफ्यूज खा जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पहले मैंने आपको बता दिया है कि हम ए टू जेड पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पढ़ेंगे, किसी में कोई परेशानी नहीं होगी। एक सेकंड में सिर्फ आप देखकर आंसर बता दीजिएगा। आपको विश्वास नहीं होता, आपको लगता है ये फेक बात है, लेकिन आप बस कुछ दिन पढ़िए और देखिए। ये हमारे क्वेश्चन है जो √2x प्लस √3x एंड सेकंड में 6 √3/2 प्लस 2x प्लस 2 एंड x माइनस 2/√3। ये हमारे क्वेश्चन है और क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन कौन बहुपद है। निम्न में कौन कौन बहुपद है। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि निम्न में कौन कौन सा बहुपद है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। ये हमारा सिंपल और छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। घात पूर्ण संख्या आप किससे बोलते हैं भाई, अब ये सुन। तो 0 से 1 2 3 4 5 अनंत जो भी चलते हैं इन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर किसी भी बहुपद का घात पूर्ण संख्या है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई है तो वो बहुपद है, और इनमें से नहीं है तो बहुपद नहीं है। समझ में आया। इनमें से है तो बहुपद है, इनमें से नहीं है तो बहुपद नहीं है। यानी कि अगर संख्या रूट में होगा, अगर संख्या रूट में होगा, घात माइनस में होगा और इस तरह से बटा में होगा, तो ये सब बहुपद नहीं होंगे। समझ में आ गया। ट्रिक क्या है कि घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद होने के लिए घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। अगर घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। यानी कि बहुपद में अगर रूट दिखेगा तो बहुपद नहीं है। रूट मतलब बूट, बहुपद नहीं है। -2 मतलब घात में दिखना चाहिए। माइनस, आप नहीं समझ रहे, मुझे पता है आपको नहीं समझ। इस तरह से अगर -2 दिखा बहुपद नहीं है, काट डालो। दिखा काट डालो। 3 दिखा काट डालो, ये बहुपद नहीं है। घात मतलब क्या होता है, जो चुंदी में छोटा सा अंक होता है उसे हम लोग घात कहते हैं, यानी कि पावर कहते हैं। तो अगर दिखा तो वो बहुपद नहीं है। तीन चीज दिमाग में एकदम से एकदम ठोक लीजिए। जो खोपड़ी है, ये 1.5 किलो का खोपड़ी इसमें बैठा लीजिए कि रूट होगा, घात माइनस में होगा या भिन्न में होगा, संख्या भिन्न में होगा। संख्या भी हो सकता है, संख्या भिन्न में होगा या रूट में होगा, घात माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। ऐसा ट्रिक कहीं मिलेगा? कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको यहाँ पढ़ना है। ट्यूशन व्यूशन गया तेल लेने। रूट होगा, -2 होगा और संख्या भिन्न में होगा, बहुपद नहीं होगा। और यहाँ से 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन जैक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, आप समझ गए हम। ये संख्या क्या है, रूट में है, बहुपद नहीं है। ये संख्या क्या है, भिन्न में है,
बहुपद नहीं है। ये संख्या क्या है? ये संख्या भी भिन्न में है, बहुपद नहीं है। ये बहुपद है। अब बोलेंगे सर कैसे बहुपद है? तो देखिए एक बात देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, 6 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। अगर 6 को हम लोग x का पावर 0 से गुना करेंगे भी तो 6 आएगा। अगर किसी भी चर यानी कि वेरिएबल्स का पावर 0 है तो उस वो संख्या 1 है। यानी कि मान के चलिए y का पावर 0 है तो ये 1 है, ठीक है। x y z इनका पावर 0 है तो वो 1 है। किसी भी वेरिएबल्स मतलब किसी भी चर के अगर पावर 0 है तो वो संख्या 1 है। तो मान के चलिए जो अभी हम लोग बनाए ये देख रहे होंगे आप, तो 6 इसका पावर कितना है? 0 है तो 1 है, और 6 का 6। समझ में आ गया? तो ये आप समझ चुके हैं कि कौन संख्या बहुपद होता है और कौन संख्या बहुपद नहीं होता है। ये कैसे समझ गए? संख्या में रूट दिखा काट देना है मतलब वो बहुपद नहीं है। -2 पावर में दिखा काट देना है वो बहुपद नहीं है। संख्या भिन्न में दिखा काट देना है वो बहुपद नहीं है, ठीक है। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या है भाई? पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 4 15 16 बस मतलब बहुत सौ मतलब अनंत। तो ये हमारा बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद है और पूर्ण संख्या ना हो तो बहुपद नहीं है। तो अब कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, ये समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखो। चलिए तो जो चीज हम लोग समझ चुके थे उसी चीज का हमारे पास थोड़ा सा टेस्ट लिया जा रहा है कि जो हम लोग समझे थे कि बहुपद कौन संख्या है कौन संख्या नहीं है, इसी को समझ रहे हैं ये टेस्ट के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन कौन सा संख्या बहुपद है और कौन कौन सा नहीं है। ट्रिक क्या है? रूट नहीं दिखना चाहिए, एकदम एकदम चांद के जैसा गोल हो जाना चाहिए। भिन्न में संख्या नहीं दिखना चाहिए, एकदम गोल हो जाना चाहिए। पावर माइनस में नहीं होना चाहिए कोई भी संख्या का, इस तरह से। ये 3 चीज दिख गया तो काट दो संख्या को, बोलो कि नहीं बहुपद नहीं है, एकदम सरेंडर कर दो, बहुपद नहीं है, नहीं है बहुपद। 1 सेकंड लगेगा ना। इसमें है रूट है, नहीं है सर। माइनस में पावर है, नहीं है सर। भिन्न में संख्या है, नहीं है सर। ये है बहुपद। 1 सेकंड में आंसर आया। यहाँ रूट में संख्या है सर, है, मिलना 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 मिलना, मिल गया। बहुपद नहीं है। रूट में संख्या है, है, मिल गया है, नहीं है बहुपद। रूट में है, नहीं है। भिन्न में है, भिन्न में है, काट दीजिए, बहुपद नहीं है। रूट में है, नहीं है सर। भिन्न में है सर, भिन्न में तो है, काट दीजिए बहुपद। 1 सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये ट्रिक बस आप देख लीजिए, आपका मार्क्स कंप्लीट है, ठीक है। रूट में है सर, रूट में है, काहे मजाक करते हैं सर। कट गया ना, आ गया। 1 सेकंड में आंसर आ गया ना। अब सोचने वाले कौन सी बात है? रूट में है, नहीं इसको तो हम नहीं बताने वाले। इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा कि ये बहुपद है कि नहीं है। अब ये नहीं समझे तो भाई तो फिर से समझाएंगे ना, कोई बात नहीं। कमजोर से कमजोर बच्चा ऐसे समझेगा, ऐसे समझेगा तो फोड़ के आ जाएगा एग्जाम को। और हम लोग गारंटी दिए कि 90 प्लस तो होगा ही होगा, सिंपल एकदम होगा। ऐसे समझना है, लंबा चौड़ा नहीं समझना है, ये राशि माता ताती थी ऐसा नहीं समझना, शॉर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1। ये हमारा प्रश्नावली 2.1, ये बहुपद का पहला प्रश्नावली। बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से पहला प्रश्नावली ये है 2.1। और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, ध्यान लगा के, दिमाग लगा के, कान लगा के सुन लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। ग्राफ अभी आपको मिलेगा। प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम लोग
क्या करते हैं, याद करते हैं शून्यकों की संख्या। तो आप पेन कॉपी तैयार रखिए। तो ग्राफ की बात हुई थी, अब आपको बोलेंगे कि भाई ग्राफ कहाँ है, तो ग्राफ ये है, ये है आपका ग्राफ। चलिए, दो 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 लाइन होगा, ये y का लाइन होगा, ये x का लाइन होगा, और ये मूल बिंदु 0। ये जो संख्या है ऐसे जाता है, बोल रहा है p इंटू एक्स का मान कितना है। अब ये ग्राफ दिया हुआ है प्रश्नावली 2.1 में। अब इसको आपको समझना है कि p इंटू एक्स का मान कितना, शून्य क्या है इसका, शून्य क्या है इसका। तो सिंपल समझेंगे ना, शून्य क्या है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, x है, मतलब आपको ध्यान देना यहाँ x है, मतलब ये जो सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा लाइन है वो x को कितनी बार काटा है, एक बार, दो बार, तीन बार। आंसर 3 है। कठिन? ये तो सिंपल है, और ये क्वेश्चन भी आता है, लिख के रख ली, ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। p इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, इसका शून्य का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है वो x को कितनी बार काटा है। अगर मान के चलिए ये x है, ये y है, ये इस तरह से चलता है, कितनी बार काटा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार काटा है। ये x है, ये y है, लाइन ऐसा सीधा जाता है, ये भी आपके क्वेश्चन में है, कितनी बार काटा है, एक बार भी नहीं काटा है, तो 0 लिखते हैं। अब एक बार और बढ़िया समझते हैं, इस तरह से आपका ग्राफ होता है, ये x का है, ये y का है, ये जो है इस तरह से ऐसे है। अब पूछ रहा है p इंटू एक्स का मान कितना। p इंटू एक्स का बराबर मतलब होता है x के जो सीधे सड़क है, उस सड़क को वो सांप कितना बार काटता है या टच करता है, उसी को गिनना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, जितना बार काटा उतना आंसर शून्य मिल गया। तो प्रश्नावली 2.1 कुछ नहीं था, इसमें हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ली, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बार भी नहीं काटा है तो आंसर हो जाएगा 0। ये फिनिश प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली हम लोग 2.2 में आ गए हैं, प्रश्नावली 2.2 बहुपद का, ठीक है। आपको इसमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि इनका शून्यक या गुणांक ज्ञात कीजिए। लंबा चौड़ा पढ़ना नहीं है, इनका शून्यक और गुणांक ज्ञात कीजिए और इनकी सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन इस तरह से है, और क्वेश्चन में ये पूछता है कि इस संख्या का क्या बोलते हैं, शून्यक ज्ञात कीजिए, गुणांक ज्ञात कीजिए और उन लोगों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हालांकि एग्जाम में सत्यता की जांच करने के लिए क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर आप कहीं से कम ना रहें इसके लिए यहाँ भी बता दिया जाएगा। तो आप एक बार अपने दिमाग को घुमाइए, और ये क्या सब बहुपद है। बहुपद होने के लिए ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये सब चीज यहाँ दिखते नहीं है, मतलब ये सब बहुपद है, ये सारी संख्या क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें ये लंब संद नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ये संख्या बहुपद है। तो इन संख्याओं को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम कौन सी संख्या को सॉल्व करते हैं, पहला सबसे छोटा वाला संख्या को सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-8। इसको हम लोग को सोल्व करें। अब देखिए पहला चरण क्या कहता है, तोड़ना। तोड़ना है, इससे इससे इसको गुना करना है हर बार। अगर इस तरह से अगर आपको शून्य ज्ञात करना है तो हर बार पहली वाली संख्या से आखिरी वाली संख्या को गुना कर दीजिए, उसके बाद जो आया उसको तोड़ना है। चलिए आराम से समझते हैं। ये पहला संख्या है, ये आखिरी वाला संख्या है। इससे इसको गुना करते हैं तो एक हम लोग नहीं लिखते हैं, वो छुपा होता है। तो एक्स स्क्वायर से 8 को गुना करते हैं तो 8x स्क्वायर आता है। आ गया? आप देख रहे हैं 8x स्क्वायर आ गया। यहाँ देखिए 8x स्क्वायर आ गया। ये गुना करके आया। अब इसको तोड़ना है, आपको चर को ध्यान नहीं देना, आपको चर को ध्यान नहीं देना है। जिसको गोल कर दे उसको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ 8 को ध्यान देना है। ठीक है? तो आपने क्या कर लिया, पहली वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या को गुना कर दिया, आपके पास आ गया 8x स्क्वायर। तो चर यानी कि वेरिएबल्स को ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ अचर यानी कि कांस्टेंट पर रहना है। अब 8 को दो भागों में तोड़ना है। अब कैसे तोड़े सर? तोड़ना कैसे है? 8 किन दो संख्याओं को गुना करने पर आता है, ये आपको सोचना है। किन दो संख्या को गुना करेंगे कि 8 आएगा? दो दो को गुना करेंगे तो 8 आएगा? नहीं, 4 आएगा। दो तीन को? नहीं, 6 आएगा। दो चार को? हाँ, दो चौके 8। 4 और 2 को गुना करने पर 8 आता है। तो इस तरह से आपको तोड़ना है। दो संख्या सोचना है जिससे गुना करने पर 8 आता हो। ठीक है? तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब एक एक चर बांट देते हैं। यहाँ पास कितना चर है? दो चर है। एक चर तुम, एक चर तुम। समझ गए चर का काम क्यों नहीं कर रहे थे? आसानी हुई ना 8 को तोड़ने में। 8 को हम लोग दो जगह तोड़े, दो अभी दोनों को गुना करेंगे तो 8 आएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ बोल करना है, इन दोनों को ऐसे जोड़े, ऐसे घटाएं कि -2x आए। इस तरह से जोड़े, इस तरह से घटाएं कि -2x आए। क्या करना होगा? क्या 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 इसको माइनस में, इसको प्लस में। ठीक है? इसको माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे। आपको तो पता ही है कि माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 4 में 2x घटाएंगे तो कितना होगा? 2x होगा। किसकी साइन बड़ी है? 4 की बड़ी है, बड़ी साइन। हो गया क्लियर? ये आ गया ना? सही है। अब हम लोग को करना क्या है देखिए, हम लोग को इसको लिखना नहीं है, हम लोग को इसको लिखना है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने तोड़ लिया है, अब हम लोग लिखने वाले हैं। एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा उतर जाएगा। हम यहाँ हमने कितना लिखा था? 4x, यहाँ 2x, यहाँ 8। ये कैसा है आपको पता चला? पहले वाले संख्या से इसको गुना किए, आया 8x स्क्वायर। इसको तोड़े, -4 + 2x ऐसे आया। समझ में आया? अब पहला चरण कंप्लीट। दूसरा चरण क्या कहता है? कॉमन ले लीजिए। बोलता है कि इतना इतना वो क्या कीजिएगा सर, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन किसका लिया जाता है? कॉमन मतलब समान समान, समान संख्या। दो है तो दो इसके साथ चला जाएगा, चार है तो चार चला जाएगा, पांच और चार नहीं जा सकते। एक ही एक संख्या को बाहर कर देना कॉमन होता है। एक्स स्क्वायर और 4x में कौन सा कॉमन है? तो हमारा x, रुकिए एक और एक स्टेप बढ़ते हैं ताकि आपको आसानी हो। इसको इस डब्बे में बंद कर दीजिए, प्लस को बीच में रखिए, इसको इस डब्बे में। इन दोनों संख्याओं को एक डब्बा में बंद कर दीजिए, प्लस साइन प्लस में रहेगा। इन दो संख्याओं को एक डब्बा में बंद कर दीजिए। हो गया। अब इसमें से कौन सा संख्या कॉमन है? x देख रहे हैं दोनों में है तो x कॉमन है।
एक x को खींच लिए, चुरा लिए, कितना बचा? x बचा, एक बचा, और ये तो एक ही था, अब एक बेचारा था, चला गया, क्या बचा? 4 बचा। हो गया कंप्लीट काम। प्लस हमेशा प्लस आएगा, यहाँ का साइन कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? तो 8 तो बड़ा है, इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको ऐसे आप तोड़ सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 सेम आ रहा है, तो 2 को हम लोग खींच लिए, बचा क्या? एक, एक 2 को खींचे है ना, इस यहाँ खींचे हैं, तो बचा क्या? 2 चौके 8। अगर यह नहीं आता है तो आपको सिंपल करना है, 2 को बाहर करना है, पहली वाली संख्या को हमेशा बाहर कर दीजिएगा और 2 से 8 को भाग कर दीजिए, 2 चौके 8 आ गया। चलिए, अब फिर बोल रहा है कॉमन, क्यों? क्योंकि समान समान संख्या है ना, x माइनस 4 समान है, x माइनस 4 समान है, तो ये फिर से कॉमन आ जाएगा। अब जो घर के बाहर थे वो भी घर बना लिए हैं, प्रधानमंत्री आवास सब वो भी घर के अंदर आ गए हैं, x इधर से आ गया और प्लस 2 यहाँ से आ गया। ये हमारा इतना दूर तक कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया, आप समझ चुके हैं। ये अलग है। अब हम लोग को निकालना है शून्यक। शून्यक कैसे निकालते हैं? चूंकि शून्यक का मतलब होता है शून्य से बराबर कर देना, शून्य से बराबर कर देना, मतलब x माइनस 4 को बराबर कर देंगे शून्य से, x प्लस 2 को बराबर कर देंगे शून्य से। समझ में आया? अब x के बराबर 4, x बराबर माइनस 2 कैसे आया? समझ में आया? अगर कोई एक संख्या अपने साइन से बराबर के उस ओर जाता है तो साइन बदल जाता है। अगर माइनस में है और बराबर से कूद गया तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में है बराबर से कूद गया तो माइनस में चला जाएगा, गुना में कूद गया तो भाग में, और भाग में कूद गया तो गुना में। तो ये हमारा शून्यक मिल गया, शून्यक प्राप्त हो चुका है। देखा ना कितना आसान था, एकदम सटीक दिमाग में गया ना। आपकी ये पहली बार था तो पहली बार में तो दिमाग लड़खड़ाता ही है, जैसे क्या बचपन में रहते हैं, बच्चा होते हैं तो चलते हैं तो कई बार लधड़ लधड़ गिरते हैं, तो ध्यान नहीं देना, पर बाद में तो आप एकदम हवाई जहाज जैसा दौड़ते हैं ना। वही बात यहाँ भी है, सेम टू सेम बात है। शून्यक है, अब इन कितना शून्यक मिला, कितना भाई बहन मिले? 2 भाई बहन मिले। 2 भाई बहन को नाम देते हैं, एक को नाम देते हैं अल्फा, एक को नाम देते हैं बीटा। बीटा थोड़ा ठीक से लिखते हैं ना, तो बीटा मतलब बी। एक भाई का नाम है अल्फा, बहन की नाम है बीटा, अल्फा बीटा जमकर बीटा। कोई बात नहीं, ये निकालिए। अब क्या बोल रहा है? सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन इतने ही दूर तक आते हैं और कितने मार्क्स में आते हैं? 2 मार्क्स में आते हैं। ना आए तो हमें बोल दीजिएगा, नाम बदल दीजिएगा। इतना ही दूर में आता है, घर देखे ना, पहुंच जाइएगा अगर ना आए तो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। क्या आता है? कौन बहुपद है, ये आता है, या प्रश्नावली 2.1 का ग्राफ वाला शून्यक क्या है वो आता है, और 2 नंबर में आता है। अल्फा बीटा हमें मिल चुका है। अब क्या बोलते हैं? जांच करना है, इसका जांच कीजिए। तो चलिए ना करते हैं जांच पड़ताल। चलिए, आइए चलिए जांच करते हैं। ये तो हमने निकाल लिया अल्फा बीटा, तो जांच कैसे करते हैं? वो वाला जांच नहीं है, मेडिकल वाला जांच की दवाई बीरो कर दी, वो वाला जांच नहीं है, ये थोड़ा अलग वाला जांच है। जांच करना है हम लोग को, अब कैसे करते हैं? पहला क्या करेंगे हम लोग, पहले इस तरह से आप लिख लीजिएगा, 100 में 100 नंबर आएगा। हालांकि मेरा 1-2 नंबर कट गया था, क्या करें, लेकिन आपको 100 आना है। तो जांच कैसे करते हैं? इस तरह से, पहला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यक कौन कौन से हैं भाई बहन? है एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है। योगफल का मतलब होता है जोड़फल, मतलब जोड़ना। जैसे कि अल्फा को हम लोग जोड़ दिए बीटा से, कितना आया? पहले से दिया हुआ माइनस बी बाई ए। याद रखिएगा, ये एक फॉर्मूला है जो कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें याद रखने के लिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा पता है हम लोग को कितना है? 4,
बीटा पता है हम लोग को कितना है, -2। अल्फा यानी कि ये ऊपर वाला, बीटा यानी कि ये हमको बीटा, तो ये लिख दिए 4 प्लस -2। अब -b/a कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाना है भाई, लाना है। तो आपको पहले ही बताए थे कि जो होता है गुणनफल, बहुपद, वो इस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ ढूंढना है, पहले वाले संख्या को a कहते हैं, तो इसको हम लोग a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इस लंगूर को c कहेंगे। a में क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि एक है। एक है, a में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। b में क्या है, -2 है, तो -2 लिखे, -2 लिखे। अब ये माइनस कहाँ आ गया, तो ये भी माइनस आएगा ना। हाँ, समझ में आया। 4 माइनस प्लस, यहाँ लिखते हैं 4 माइनस प्लस गुना हुआ तो आ गया माइनस, और ये 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस नीचे का एक नहीं लिखते हैं, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 2। तो अगर दोनों ओर की तो अगर दोनों ओर की संख्याएं बराबर हैं, यानी कि हमारी जांच पड़ताल सफल हुई, यानी कि सही है। ये पहला जांच था, दो जांच पूछता है। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। गुणनफल, इसका फॉर्मूला बदल जाता है, c/a हो जाता है। गुणनफल शून्य कौन है, अल्फा है, बीटा है, और c क्या है हमारा, c। ये a है, ये b है, ये c है। c कितना है, -8। a कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1। अल्फा कितना है, 4। बीटा कितना है, -2 बराबर -8। ठीक है, 4 को -2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर -8। मतलब -8 बराबर -8। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। दोनों जांच पड़ताल सफल हुई, यदि दोनों ओर संख्याएं बराबर आ गई, मतलब आपका जांच सही है। ये पहला क्वेश्चन हो गया और जांच हमने कर लिए है। अब हम जांच वाला कुछ नहीं करेंगे, आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आप क्वेश्चन उतार पाए और आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करने हैं 2.2 में, मतलब रॉबर्ट वाला नहीं, ऐसे। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है और ये आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलिए इसको करते हैं डन। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग को करना है सोल्व, यानी कि निकालना है इसका शून्यक या गुणांक। क्या करना है आपको पता है, पहली वाली संख्या से आखिरी वाली संख्या को कर दीजिए गुना। 4 एका 4, इस साथ में था, आ गया साथ में। अब क्या करना है, 4 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुना करने पर 4 है। इन दो संख्याओं को गुना करने पर 4 आता है, तो 2 दूनी 4 ना, 2 दूनी 4, 2 गुना 2 4 हो गया। 2s है, भेदभाव नहीं।
एक एस इसको, एक एस इसको। अब जोड़ने या घटाने पर -4s आना चाहिए। तो आपको पता है अगर दो माइनस है तो जोड़ने पर मतलब जुड़ता है। अगर दो माइनस है माइनस माइनस प्लस होता है, यानी दो दो को जोड़ देंगे तो 4s आ जाएगा और साइन क्या है माइनस। आ गया, समझ में आ गया। पहले 4 को दो जगह तोड़ना है, उसके बाद इसको सोचना है कि प्लस या माइनस करने पर ये वाला आना चाहिए, तो हमने दो दो बांटा, आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहला चरण तोड़ने वाला था, हमने तोड़ दिया है। अब दूसरा चरण, ये पहला चरण है, इसको लिखेंगे हम लोग। कितना मुश्किल से निकाले है ना, इसको लिख लिए, ठीक है, हो गया। अब इसमें से आपको लेना है कॉमन। कॉमन उन संख्याओं का लिया जाता है जो दोनों ओर होते हैं एक ही कैटेगरी के। तो पहले इसको हम लोग घर में बंद करते हैं, प्रधानमंत्री आवास में। ये बंद हो गया। अब निकालते हैं ताकि अब आसानी हो आपको। यहाँ टू, टू भी कॉमन निकलेगा क्योंकि ये टू भी कॉमन निकलेगा और दोनों में एस है तो एक एस भी कॉमन निकलेगा। अब ये टू यहाँ से निकल गया, मतलब यहाँ पास ऐसे था, एक टू को खींच लिए तो कितना बचा, एक टू बचा। तो यहाँ एक टू और दो एस था, एक एस बाहर गया तो एक एस बचा, और यहाँ टू एस था तो टू एस निकल गया तो बचा वन। यहाँ पूरा टू एस था, ये पूरा टू एस निकल गया तो बचा वन। ये साइन कभी नहीं बदलता, आपको पहले बता दिए हमेशा कैसे कैसे रहेगा। इसमें देखिए टू एस प्लस वन में कुछ नहीं निकल रहा है कॉमन, कुछ 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 से कुछ नहीं निकल, तो एक निकाल देंगे जबरदस्ती, टू एस। अब ये साइन से ये साइन हमेशा गुना होता है, तो प्लस माइनस माइनस एक। अब फिर से निकालना है कॉमन, तो टू एस माइनस वन, टू एस माइनस वन दोनों संख्या बराबर है, तो इसको करते हैं कॉमन। अब जो घर के बाहर है उसको भी इंदिरा आवास मिल गया है, ये भी अंदर, तो दोनों जगह तो सेम संख्या है, कोई बात नहीं। अब हमारा इतना दूर तक निकल गया, कोई अंदर बाहर कोई बाहर नहीं है, मतलब कंप्लीट हो गया हमारा काम, कोई बाहर नहीं छूटा, कंप्लीट। अब निकालना है शून्यक। चलिए शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्य के बराबर करना। तो टू एस माइनस वन को बराबर किए शून्य के, टू एस माइनस वन को बराबर किए शून्य के, टू एस ऐसे रहेगा, ये माइनस वन उधर जाके क्या वन बन जाएगा, प्लस वन। ये माइनस वन प्लस वन, ये एस क्या है, गुना में है। अगर कुछ साइन नहीं हो, बीच में एकदम चिपका हो इस तरह से, तो गुना है, और इस तरफ जाएगा तो भाग में, ये भाग में, ये भाग में। आंसर आ गया, हो गया। जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। चलिए तीसरा क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं अब हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना हार्ड है, कितना हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया है ना। हमारा बहुपद का क्रम क्या है, x² प्लस bx प्लस c। इसी में आपको सजाना है। x² वाला पहले आगे है, तो चलिए आगे कर देते हैं। bx वाला फिर x वाला है, तो x वाला तो पीछे है, इसको भी आगे कर देते हैं। ये चला जाएगा अपना जगह, हो गया। सजाना था, थोड़ा घुमाया था पर सज गया है। पहला काम आपको पता है क्या करना है, तोड़ना है। क्या को तोड़ना है, 6 से पहले 3 को गुना करना है, 6 तिया 18 x²। अब 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुना करने पर 7 आए। तो चलिए तोड़ते हैं।
तो अगर 18 को हम लोग 9 दूनी 18 होता है, हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला में भी माइनस डाल देंगे और यहाँ प्लस डाल देंगे, मतलब यहाँ माइनस एक्स प्लस 2x, इस तरह से टूट गया है। अब इसकी जगह में इसको बैठा देंगे, ये जैसा का तैसा, ये 9x इसके जगह में बैठेगा, ये 2x, ये 3, ये इसके जगह में बैठा है। अगर आप इसको देखिएगा माइनस कीजिएगा तो यही आएगा, 9x में 2x घटेगा माइनस प्लस तो 7x आएगा। अब इसको घर में बंद करते हैं। हो गया बंद। अब इसमें से क्या निकालना है, कॉमन। कॉमन कैसे निकालेंगे, जो संख्या सेम सेम है। तो देखिए इसमें 3 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 3 कॉमन है, ये ढूंढना है आपको। गुणज वाले संख्या कॉमन होते हैं, ये गुणज है 3 का, ये भी गुणज है 3 का, तो यहाँ कॉमन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 आपको कॉमन मिल गया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x बाहर। अब भाग कर दीजिए, 3 दूनी 6, एक x गया बाहर, बचा एक x माइनस 3 तिया 9, एक x बाहर है तो नहीं बचा। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 3, कुछ नहीं निकल रहा है, तो क्या निकालना है, एक निकालना है, प्लस माइनस माइनस, हो गया। अब फिर से कॉमन, दो बार आपको कॉमन निकालना है, एक बार कॉमन निकाल लिए, फिर एक बार कॉमन निकालना है, एक बार कॉमन घर वाला निकालना है। ये घर बराबर है, दोनों एक फैमिली के हैं, तो एक फैमिली एक जगह। अब जो बाहर है उसको कर देना है अंदर, और ये बन गया बंदर। अब कोई बाहर नहीं है, मतलब काम खत्म। अब बचा है शून्य या गुणांक वाला काम। शून्य कैसे निकालना है ये आपको पता है, शून्य फिर से बोल रहे हैं बराबर करना, शून्य के बराबर करना। तो इसको हम लोग कर दिए शून्य के बराबर, इसको हम लोग कर दिए शून्य के बराबर। पहले छोटी संख्या 3 गया, माइनस में था, देखिए माइनस में है, प्लस में गया, ये x जो है ये गुना में है, ये गया भाग में, ये हो गया कंप्लीट। ये प्लस में है, उधर गया माइनस में, ये देखिए गुना में है, उधर गया भाग में, ये हो गया हमारा आंसर। निकल गया ना आपका आंसर, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब सॉल्व करना है हमें चौथे नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा पूछने लायक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम अक्सर पूछ दिए जाते हैं। क्यों ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 4u² प्लस 8u, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते थे कि ये तीन क्वेश्चन एज अ सेम साइज में है, बट ये जो है आपका 4u² प्लस 8u, it's a different question and you have to use your mind to solve this question. तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, then you don't have to care for this. And ये जो t² minus 15 है, it's already a different question, but I think you can solve this. तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है, इट्स अ लास्ट क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक इट्स हार्ड फॉर यू। ठीक है, चलिए, तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो चौथा को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्व। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि बहुपद का क्रम यानी कि रूप, समीकरणीय रूप ये है ax² प्लस bx प्लस c, ये है, पर c तो यहाँ है ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है। जैसे कि मैंने पहले बोला, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन टू अदर्स, बट इफ यू यूज योर माइंड एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले ही देखिए, आपको तोड़ने वाला नहीं दिया, जब तक ये बचवा नहीं रहेगा तब तक ये कचवा नहीं होगा। मतलब जब तक ये सी नहीं होगा तब तक आपको तोड़ना नहीं है। अब देखिए पहला चरण क्या था, तोड़ना। दूसरा चरण है कोमन, तो पहला चरण ये रहेगा तभी तो होगा, नहीं है तो नहीं। दूसरा चरण इस यूज कर कोमन, इसमें क्या कॉमन है, 4, और इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, यू। 4 निकल गया, 2 यू था, कितना यू बचा, 1 यू। 4 दूनी देखिए
ऐसे होता है ना 8, थोड़ा सा 8 मेरा ऐसे 8 होता है, तो 4 तो निकल गया है, बचा कितना 2 और यू निकल गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अगर आप देखिएगा तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई बाहर नहीं है मतलब हमारा काम खत्म हो गया। निकालना क्या हमें, शून्यक, बिल्कुल शून्यक। शून्य का मतलब शून्य से बराबर करना, 0 कर दिया, 0 कर दिया। ये गुना में था, ये भाग में चला गया, ये प्लस में था, ये माइनस में चला गया। किसी भी संख्या का ऊपर 0 हुआ मतलब इस ये 0 है। ठीक है, और ये -2, ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, आपको मैंने क्रम से समझाया है, चरण क्रम से। पहला चरण में तोड़ना, दूसरा चरण में कॉमन, तीसरा चरण में भी कॉमन, चौथा चरण में आपको शून्य स्टार्ट करना है। पहला चरण कब टूटेगा जब सी होगा, सी तो था नहीं, तो दूसरा चरण यूज कर लिए हम लोग, कॉमन, कॉमन निकाल लिए, काम खत्म कर लिए ना, हो गया। कुछ परेशानी नहीं, जस्ट लाइक दैट। इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, ये और एक सर जो है इट्स आल्सो डिफरेंट क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15, बट वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली विथ अ ग्रेट मेथड। ठीक है, चलिए इसे भी आसानी से सॉल्व करते हैं, एकदम 1 सेकंड वाले क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से, तो आपको इसको बहुत ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा टी स्क्वायर, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 विथ अ ग्रेट मेथड। ये भी इम्पोर्टेंट है बट इजी है, दिमाग लगाना है, इसको थोड़ा सा अलग तरह से सॉल्व करना है। टी स्क्वायर को छोड़ देना है और -15 को, नहीं देखिए, -15 बराबर 0 कर लेना, समझ में आया? यानी कि एक बार और देखिए, टी स्क्वायर -15 बराबर 0 कर लेना है, उसके बाद टी स्क्वायर को इसी साइड छोड़ दीजिए और 15 उस साइड जाएगा तो ये माइनस में था, ये प्लस में। अब देखिए, स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट में बदलता है, मतलब कोई भी है ना वो बदल जाता है, प्लस में जाता है वो माइनस में, भाग में जाता है वो गुना में, स्क्वायर में तो रूट में, तो ये स्क्वायर में था, ये चला गया रूट में। तो एक बार पॉजिटिव में लिखते हैं, एक बार नेगेटिव में लिखते हैं। शून्यक अगर हम लोग बात करें, शून्यक तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व गया। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा जा रहा है और वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम एक प्रश्नावली 2.3 है उसको सिर्फ सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस को आपके दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके ना, बिना ट्यूशन के मैथ्स। डरना नहीं है, वी आर विद यू। चलिए, तो आज के लिए बाय, धन्यवाद।